तो चलिए हम यहाँ पे मॉड्यूल 5 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो मॉड्यूल 5 रहेगा हमारा, मॉड्यूल 5 में हम ऐसा इकट्ठा वीडियो नहीं बनाएंगे। इसमें हर एक टॉपिक में करवाऊँगा और उसका 10-15 मिनट का जितना भी वीडियो बनेगा और हम उनके इसके PYQs करेंगे। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे हम पढ़ते हैं नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल वेक्टर, इस वीडियो में हम नॉर्मल वेक्टर पढ़ेंगे। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर कुछ नहीं होता है, डेल फाई हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, कोई भी सरफेस के अगर हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो हमें डेल फाई करना है। डेल क्या होता है आपको पता है, डेल आपको पता होना चाहिए, डी डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये डेल होता है। फाई हमारा क्या होता है, कोई भी स्केलर फंक्शन होगा ये। ठीक है, ये एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन। ठीक है, एक्स वाई जेड का फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये कोई सरफेस हो सकती है हमारी। ठीक है, ये कोई हमारी क्या हो सकती है, सरफेस हो सकती है। ये हमारा मतलब स्केलर रहेगा। स्केलर यानी आप समझते हैं, स्केलर यानी कि क्या होगा, यहाँ पे हमारा इसमें आप देखेंगे आई जे के नहीं आएगा। ठीक है, आई जे के मतलब ये चीज़ें नहीं आएंगी, स्केलर है ना क्वांटिटी, इसलिए ये चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब हम आपको सिंपली क्या बताते हैं, ये हमारा जब भी हम कोई भी हमें फाई मतलब कोई दिया होगा, ठीक है, सरफेस वगैरह, उससे हम अगर डेल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा नॉर्मल वेक्टर। मतलब कि उस सरफेस को याद रखिएगा, उस सरफेस के ये क्या हो जाएगा, जो भी हमें क्वांटिटी मिलेगी, ये हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। हम आपको बताएंगे क्वेश्चन से, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, उस सरफेस के क्या होगी, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस होगी, सरफेस के नॉर्मल, तभी तो हम इसे बोल रहे हैं नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो सरफेस के नॉर्मल होगी मतलब परपेंडिकुलर होगी। तो चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाई क्वेश्चंस क्या पूछे गए और कोशिश करते हैं उन्हें हम सॉल्व करें। तो ये मैंने पहले से रेडी रखा है। तो पहला जो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट पॉइंट दिस। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसमें कैसे करना है, सरफेस हमें दिया है, देखो ये फाई हमें दिया है, फाई हमें दिया है एक्स क्यूब सॉरी एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ये दिया है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4, ये हमारी सरफेस आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें पता है ये हम डेल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, डेल फाई हमें क्या देगा, नॉर्मल वेक्टर देगा। ठीक है, क्या देगा, नॉर्मल वेक्टर। उस नॉर्मल वेक्टर को हमको हमारा यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, उस वेक्टर को, जो भी हमारे वेक्टर को मान लो v निकालेंगे हम, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से बस डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल होगा वो जो हमारा वेक्टर होगा वो नॉर्मल होगा सरफेस के, और कैसा होगा, यूनिट निकल जाएगा इससे। और हमें यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई जेड पे यहाँ पे 1 डाल देंगे एक्स की जगह, एंड वाई 1 डालेंगे एक्स की जगह, एंड -1 डालेंगे वाई की जगह, और जेड की जगह डालेंगे 2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे क्या निकालना है, क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन ये ऐसा था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमें दिया है, ठीक है, सरफेस का। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, डेल ऑपरेटर लगाना है फाई के साथ। सिंपली तो डेल हमने करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, इंटू कर देना, हमें किसको इंटू करना है, इस सरफेस को। ठीक है, इस सरफेस को हमें क्या करना है, इंटू कर देना। तो ये हमने किया एक्स वाई क्यूब एंड जेड स्क्वायर -4। ठीक है, अभी इंटू पे जाएगा, तो इंटू में कैसे जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई क्यूब जेड का स्क्वायर -4 आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। ठीक है, ये जे कैप, एंड हमारा के कैप हो जाएगा, दिखा देता हूँ, के कैप हो जाएगा एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4, ये हमारा हो जाएगा, और ये हो जाएगा के कैप सॉरी, और ये होगा जेड। हमें कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट बस करना है यहाँ पे, बस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, बाकी चीज़ें कांस्टेंट होंगी। तो ये हो जाएगा हमारा वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, और -4 एज अ कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, एंड एक्स के रिस्पेक्ट में बस होगा तो एक्स होगा, बाकी चीज़ें कांस्टेंट आई कैप। ठीक है,
एंड यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x एज इट इज़, x और z स्क्वायर एज इट इज़, और y का करेंगे तो 3y स्क्वायर, ठीक है, -4 का 0, तो ये j कैप प्लस यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स वाई क्यूब हमारा एज इट इज़, यस, और z का हम करेंगे, z का हो जाएगा 2z, ठीक है, एंड -4 का 0 ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी हमारा क्या आया है, नॉर्मल वेक्टर आया है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। हमें पॉइंट दिया था किस पॉइंट में निकालना है, ये देखो हमें पॉइंट भी दिया था इस पॉइंट में निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें यूनिट वेक्टर, तो इस पॉइंट को आप अभी इसमें पुट कर दीजिए, किसको, 1, -1 और 2, तो y की जगह हमें डालेंगे -1, z की जगह जो भी दी हमें 2 डाल देंगे, आई कैप, यहाँ z y स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, x में भी -1 पुट करना है, z में 2 करना है स्क्वायर, प्लस 2 z में 2 पुट करिए, x में -1 पुट करिए, और y में -1 पावर 3 k कैप, यहाँ j कैप लगेगा, और इसको बढ़िया हम यहाँ पे वेक्टर ले आते हैं, ये क्यू होगा -1 4, तो -4 आई कैप। कैलकुलेशन में यदि कहीं गलती होती तो आप बता दीजिएगा, हो सकता है ऐसा गलती हो जाए, बट आप वे को और उस चीज़ को याद रखिएगा कि इसे ऐसे करते हैं, यहाँ -1, ये -1 ही हो जाएगा, 3 होगा, 3 इंटू -1 इंटू 2 3 2 6 -6 हो जाएगा, ये सॉरी ये स्क्वायर है, सॉरी ये 4 होगा, और ये हमारा 4 इंटू 3 3 4 12 -12 जे कैप, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये क्यूब है तो ये -1 यहाँ से आएगा, तो -4, ठीक है। ये हमारा आ गया कौन सा, वी वेक्टर, जो हम ऐसे बता रहे थे आपको, ये हमारा आ गया नॉर्मल वेक्टर सरफेस के। अब इसका यूनिट वेक्टर बोलता है, यूनिट वेक्टर निकालना है, सिंपली आप इसका क्या कर दिए, इससे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इस वेक्टर को, -4i -12j -4k अपॉन 4 का -4 का स्क्वायर होगा, -12 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर रूट, ठीक है। ये वैल्यू जो भी आप आएगी देख लीजिएगा, 16 प्लस 144 प्लस 60 ये ऐसा आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया -12j -4, ठीक है। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया सरफेस के नॉर्मल। यही ऐसे क्वेश्चन है। अब हम आपको और क्वेश्चंस दिखा देते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कि अपन को करना कैसे ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा क्वेश्चन जो है ये वाला ही है, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ। तो ये देखो यहाँ पे ये दिया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस हमें ये दे दिए इस बार, ठीक है, और पॉइंट हमको दिया है। सिंपली जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया है, डेल ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, एक्स वाई जे आ जाएगा, फिर एक्स वाई जे में हम पॉइंट्स पुट कर देंगे, और यूनिट वेक्टर तो आपसे निकालते आती ही है, ठीक है, मॉड उसकी डिवाइड कर दीजिएगा इससे, उसका मॉड मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड से। देन यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, आपको पूरे दिखा देता हूँ कि जो भी, वैसे क्वेश्चन बहुत कम आए हैं नॉर्मल से, बट आते हैं, सिंपल होते हैं, इसलिए इसको कर लेना चाहिए। ये वाला आया है, देखिए ये भी सेम है, ओके, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, ये है सरफेस के नॉर्मल, ये हमें सरफेस दे दी गई है और पॉइंट हमें दिया है, सिंपली पहला वाला जैसे ही है, ठीक है। एंड इसके बाद कोई क्वेश्चन, मेरे को लगता है यहाँ पे ख़त्म हो गया है टॉपिक। तो थैंक यू, हमने नॉर्मल को ख़त्म किया है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। थैंक यू।